हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं जावा स्क्रिप्ट में ऑपरेटर्स का क्या इस्तेमाल होता है और हम लोग किसका कैसे यूज करते हैं। तो जनरली अगर देखा जाता है तो हम लोग जावा स्क्रिप्ट में बिना ऑपरेटर्स के हम कोई भी वैल्यूज किसी वेरिएबल्स के अंदर हम स्टोर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जैसे जैसे कि आज हम देखेंगे कि जो मेरा एक ऑपरेटर होता है वो मेरा होता है एडिशनल ऑपरेटर। एडिशनल ऑपरेटर, ठीक है। एडिशनल ऑपरेटर हम लोग इसको बोलते हैं प्लस साइन को, जो होता है यही मेरा एक एडिशनल ऑपरेटर होता है। ठीक है, और दूसरा मेरा होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं इक्वल टू। ठीक है, कहने का मेरा मतलब ये है कि ये दोनों एक ऐसे वैल्यूज, एक ऐसे ऑपरेटर है जिनकी वजह से हम लोग कोई भी टास्क में सपोज करते हो या फिर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि किसी भी दो वैल्यूज को अगर हमको ऐड करना हो या फिर माइनस करना हो या फिर हमको कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन या फिर हमको कंपैरिजन करना हो, तो बिना इस ऑपरेटर के हम लोग किसी भी तरीके से हम लोग वो टास्क परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो असाइनमेंट ऑपरेटर, अब जिस तरीके से अगर मैं मान लूं कि मैं बिना इक्वल टू साइन का मैं किसी भी वेरिएबल में अपने वैल्यू को स्टोर नहीं कर पाऊंगा। तो जिस तरीके से कैसे होता है कि हम लोग कैसे बोलते हैं कि आपने अपने वैल्यू को किसी वेरिएबल में असाइन किया। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब ये होता है, सपोज करते हैं कि आपने कोई एक्स नाम का वेरिएबल ले लिया। ठीक है, और आपने उसको इक्वल टू साइन दे करके उसके अंदर आपने वैल्यू रख दिया 5, सपोज रखा आपने 5। ठीक है, तो इसको आप क्या कह सकते हैं, इसको आप यही कह सकते हैं कि आपने एक्स में 5 को पुट कर दिया है। मतलब ये कि आपने एक्स वेरिएबल में 5 को असाइन कर दिया है। मतलब ये कि अब ये एक्स जो है वो आपका 5 कंटेन करेगा। ठीक है, ये तो रही असाइनमेंट ऑपरेटर की बात हुई। ठीक है, अब इसी के हेल्प से अब इसी की हेल्प से अगर मान लीजिए कि अगर हमको अ, मतलब कि अगर हमको असाइन करना है, हमको इसी असाइन करना है सपोज हमको जावा स्क्रिप्ट में, तो हम लोग किस तरीके से करते थे, लेट लेट एक्स इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि अगर सपोज करते हैं कि अगर मैं आपसे बोलूं कि असाइन द वैल्यू 10 टू वाई, इसको कैसे करोगे, इसको कैसे करेंगे हम। ठीक है, अगर आपको कोई बोलता है असाइन द वैल्यू 10 टू वाई, तो हम क्या करेंगे कि हम एक असाइनमेंट ये हम लेंगे क्या, वाई नाम का वेरिएबल लेंगे। वाई नाम का वेरिएबल लेंगे और ये असाइनमेंट ऑपरेटर इसका इस्तेमाल करेंगे और इसके अंदर हम पुट कर देंगे 10। यही तो मेरा ये बोल रहा है कि असाइन द वैल्यू 10 टू वाई। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं अगर मैं बात करूं कि असाइन द वैल्यू वैल्यू 20 टू जेड। ठीक है, तो इसको हम किस तरीके से करेंगे, जनरली हम इस तरह से करेंगे क्या कि सीधा लिखेंगे जेड असाइनमेंट ऑपरेटर और 20। इसी को हमको जावास्क्रिप्ट में लिखना है, तो कैसे करेंगे, हम लोग लिखेंगे लेट जेड इज इक्वल टू 20। दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, तो अब देख पा रहे हो यहां पर कि हमारा जो है असाइनमेंट ऑपरेटर और क्या बोलते हैं कि किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, तो उसी तरीके से हमारा जो है क्या बोलते हैं कि एक और ये होता है ऑपरेटर होता है, जैसे होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एडिशनल ऑपरेटर बोलते हैं। जैसे कि हम लोग बोलते हैं एडिशनल 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 ऑपरेटर। ठीक है, तो इसको मैं इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं
इसको मैं लिख सकता हूं किस तरीके से, सपोज करते हैं कि लेट x इक्वल टू 5। ठीक है, फिर हम करते हैं कि लेट y इक्वल टू 10। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि इस दोनों में कोई ना कोई कोई एक रिलेशन निकल के आए। अगर मैं इसको ऐड करता हूं तो मैं क्या करूंगा कि x प्लस y इक्वल टू, इस दोनों की जो वैल्यू आएगी वो मैं किसी पर्टिकुलर वेरिएबल में असाइन कर देता हूं। सपोज करते हैं कि मैंने इसको कर दिया z में पुट कर दिया। ठीक है, तो अब क्या करेगा ये एडिशनल ऑपरेटर कि x की वैल्यू को रखेगा यहां पर 5 और y की वैल्यू को रखेगा यहां पर 10, और इस दोनों को ये ऑपरेट करेगा और इस दोनों की वैल्यू को z में असाइन कर देगा। तो उसी तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको इसकी वैल्यू देखनी होगी तो आपको क्या करना पड़ेगा जावास्क्रिप्ट में, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यही z आपको इसके अंदर पुट कर देना होगा। ठीक है, तो उसी तरीके से हमारा जो होता है, बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं आपको। ठीक है, जिस तरीके से सपोज करते हैं कि मैंने इसको यहां पर से, मैं यहां पर से इसको हटा देता हूं। ठीक है, तो उसी तरीके से आपको देयर आर different types of जावा स्क्रिप्ट, यानी मैं यहां पर लिखता हूं सिर्फ जेएस यानी जावा स्क्रिप्ट ऑपरेटर। जावा स्क्रिप्ट ऑपरेटर, ठीक है। पहला क्या है मेरा, पहला मेरा है अर्थमेटिक, अर्थमेटिक ऑपरेटर। दूसरा मेरा क्या होगा, दूसरा मेरा होगा असाइनमेंट ऑपरेटर, जो कि मैंने भी आपको बताया। असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। अब तीसरा जो है मेरा, तीसरा जो है मेरा, वो है मेरा कंपैरिजन ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर। और चौथा जो है मेरा, वो है मेरा स्ट्रिंग ऑपरेटर, स्ट्रिंग ऑपरेटर। 5 में जाएंगे तो मेरा आएगा लॉजिकल ऑपरेटर, ऑपरेटर। 6 में अगर आएंगे, 6 में आएंगे तो मेरा होगा बिटवाइज ऑपरेटर, ठीक है। 7 में जाएंगे तो मेरा आएगा टर्नरी ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है। और एक आता है मेरा 8वें नंबर पर, जिसको लोग बोलते हैं टाइप ऑपरेटर, ठीक है। इसमें से जानते हो, इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि आपका जो ये सारे के सारे आपको पता होना चाहिए। मतलब बहुत सारे केसेस में, बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि आपको इसमें बहुत सारे ऑपरेटर से आपको आप अवेयर भी होंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है कि अर्थमेटिक ऑपरेशन में, ऑपरेटर में आपका क्या आता है, प्लस आता है, माइनस आता है, माइनस आता है, उसके बाद
डिवाइड आता है, उसके बाद आपका इनटू आता है। तो बहुत सारे ऐसी इसी तरीके के ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। लेकिन जब आप अपने इस जब लॉजिक को बढ़ाएंगे, ठीक है, तो लॉजिक को जब भी बढ़ाएंगे तो उसमें आपको सबसे जो इम्पोर्टेंट रहेगा ना, वो आपको रहेगा ये टर्नरी ऑपरेटर। ये बहुत जगह इसका इस्तेमाल होगा, लेकिन इसका इस्तेमाल आप तभी कर पाओगे जब इन सब चीजों, ये सारे ऑपरेटर्स के बारे में आपको पता होगा, ठीक है। तो अब मैं देखता हूं, मैं आपसे बताता हूं कि इसमें बहुत सारे ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक ऑपरेशन में बहुत सारे ऑपरेशन कौन कौन से आते हैं। प्लस, माइनस, डिवाइड और मल्टीप्लीकेशन में आता है आपको ये एस्टेरिस्क मार्क बोलते हैं, आपको जैसे पता होगा, ठीक है। अब जिस तरह से मान लो किसी के बारे में आपको पावर देखना है, ठीक है, तो पावर के लिए आपको डबल एस्टेरिस्क मार्क्स देंगे आपको, ठीक है। उसके बाद आपको एक आता है, आपको डिवीजन तो बता ही दिया मैंने आपको। उसके बाद एक आता है आपको मॉडुलस, ठीक है। मॉडुलस मतलब जिसका जो रिमाइंडर बच जाता है उसको बोलते हैं हम लोग मॉडुलस बोलते हैं, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम डबल प्लस प्लस लगाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं इंक्रीमेंट बोलते हैं। और उसी तरीके से डबल माइनस लगाते हैं, सॉरी, डबल माइनस लगाएंगे जिसको लोग बोलते हैं डिक्रीमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में एक एक करके मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, अपकमिंग वीडियो में आपको मैं इसका बताते जाऊंगा किस किस तरीके से ये काम करता है, ठीक है। उसी तरीके से जो हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर जो होता है ना, असाइनमेंट ऑपरेटर जो मेरा होता है, इसके अंदर भी मेरा क्या होता है, इक्वल टू साइन होता है, ठीक है। फिर मेरा होता है प्लस, फिर इक्वल टू साइन होता है, ठीक है। इन सब का यूज मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से यूज होता है। एक होता है आपका उसी तरीके से माइनस और प्लस होता है, ठीक है। उसी तरीके से आपको स्टेरिस्क और इक्वल टू होता है। उसी तरीके से आपका डिवीजन और इक्वल टू होता है, और इक्वल टू होता है। उसके बाद आपको मॉडुलस इक्वल टू होता है, ठीक है। उसी तरीके से आपको डबल स्टेरिस्क मार्क इक्वल टू होता है। तो ये सारे के सारे आपको असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं, मतलब इन सब चीजों से आप अपने वैल्यूज को असाइन कर सकते हैं इन डिफरेंट फॉर्मेट। मतलब ये कि अगर आपने बात किया कि अगर आपको x इज इक्वल टू एक्स प्लस वन करना है, तो आप इसका इस्तेमाल करोगे, यानी कि कहाँ गया x, ये है ना, आपको क्या बोलते हैं, x इज इक्वल टू, ये देखो ये है ना, प्लस इज इक्वल टू, तो x इज इक्वल टू एक्स प्लस वन हो जाएगा इस तरीके से। तो मैं आपको अपकमिंग वीडियो में आपको बताऊंगा इन सब चीजों के बारे में, प्रैक्टिकल बताऊंगा, ठीक है। उसी तरीके से देखता हूं मैं फटाफट कि ये कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होता है। तो कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होता है मेरा, एक डबल इक्वल टू होता है, ठीक है। फिर एक होता है ट्रिपल इक्वल टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस दोनों में डिफरेंस क्या है ये मैं आपको अपकमिंग वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये डबल इक्वल टू और ट्रिपल इक्वल टू में क्या फर्क है, ठीक है। जब हम कंपेयर करेंगे तो किस तरह से कंपेयर करेंगे, किसकी कौन जो है, अगर मैं असाइनमेंट दूंगा तो वो वैल्यू को कंपेयर करेगा, और कौन जो है जो कि आपको उसका रिजल्ट को आपको कंपेयर करेगा, ठीक है। उसी तरीके से हम आते हैं आपको नॉट इक्वल टू, ये सबको पता होगा। उसके बाद नॉट इक्वल टू, ठीक है। उसके बाद आता है ग्रेटर देन आता है, उसके बाद आता है लेस देन आता है, उसके बाद आपका आता है ग्रेटर देन इक्वल टू आता है, फिर आता है लेस देन इक्वल टू आता है, ठीक है। उसके बाद आपको आता है एक ये क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क मतलब इसको हम लोग बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर, इसी को बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर, जो कि हम लोग अपकमिंग वीडियोस में मैं बात करूंगा आपसे कि किस तरीके से होता है, ठीक है। उसी तरीके से आगे बात करते हैं कि आखिर ये स्ट्रिंग ऑपरेटर क्या होता है। स्ट्रिंग ऑपरेटर क्या होता है, स्ट्रिंग ऑपरेटर मेरा कुछ नहीं होता है। स्ट्रिंग ऑपरेटर में हम कोई भी चीज को अगर हम लिखते हैं तो हम किस तरह से लिखते हैं, जैसे कि सपोज करो कि हम हम एक एक्स एक्स में अगर हम वैल्यू पुट करना चाहते हैं अपना खुद का नाम, ठीक है। तो अगर मेरा नाम है ISRAR, सॉरी, कोड कोड विथ फन, ठीक है। तो इसको आपको एज ए स्ट्रिंग नहीं लेगा, क्योंकि इसको ये किसी तरह का डेटा टाइप है ही नहीं, क्योंकि आपको यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा इसको, डबल इन्वर्टेड कॉमा में आपको डिफाइन करना पड़ेगा, तभी जाकर के जावास्क्रिप्ट समझ पाएगा कि हाँ ये एक स्ट्रिंग है। तो जब भी आप किसी ग्रुप ऑफ वर्ड्स को लिखोगे तो उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना पड़ेगा। सपोज करते हैं कि अगर आपने y इज इक्वल टू
अगर आपने 6 दिया तो ये तो ले लेगा, लेकिन ये जो 6 है ना, अगर आप इसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दे दोगे तो ये नंबर नहीं लेगा, ये आपको स्ट्रिंग लेगा। मतलब ये जो 6 है ना, ये 6 आपका जो है, ये 6 जो है आपका जो, ये आपका एज ए नंबर नहीं, एज ए स्ट्रिंग ट्रीट करेगा आपको। ठीक है, उसी तरीके से हमारा आता है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर में क्या आता है मेरा, लॉजिकल ऑपरेटर में कोई भी दो दो कंडीशन को कंपेयर करते हैं तब हमारा आता है। जैसे कि हमारा होता है एंड, ठीक है, एक होता है मेरा एक और एक मेरा होता है नॉट, ठीक है, और एक हमारा होता है जैसे कि एक होता है टाइप ऑपरेटर। अब मैंने बात किया था आपसे टाइप ऑपरेटर, है ना, टाइप ऑपरेटर। तो टाइप ऑपरेटर में क्या होता है ना, टाइप ऑपरेटर में आप किसी भी वेरिएबल के वैल्यूज के टाइप को देख सकते हैं कि वो स्ट्रिंग है, नंबर है, बुलियन है, वो क्या है पता नहीं, तो वो आपको वो बताएगा आपको वैल्यू, यानी कि टाइप ऑफ आपको बताएगा। मतलब कि इसमें दो वैल्यूज आते हैं, जैसे कि टाइप ऑफ, ठीक है, टाइप ऑफ, और एक होता है इंस्टेंस ऑफ। ये क्या करता है ना, ये देखो इसका मैं आपको एक सीधा साधा मैं आपको बताता हूं कि ये किस तरीके से काम करता है। तो टाइप ऑफ जो होता है ना मेरा, वो मेरा क्या करता है, रिटर्न कराता है आपके टाइप ऑफ वेरिएबल को। ठीक है, रिटर्न करता है आपके टाइप ऑफ वेरिएबल को। जैसे कि सपोज करते हैं, अगर मैंने A = 56 दे दिया, ठीक है, और अगर मैं इसका टाइप देखना चाहूं, सपोज करते हैं कि अगर मैं इसका टाइप देखना चाहूं कंसोल पर, कंसोल डॉट लॉग में देखना चाहता हूं, और अगर इसकी वैल्यू यहां पर ए पास कर दिया, तो आपको इसका आउटपुट आएगा, ऑब्वियसली 56 आएगा। लेकिन अगर कोई पूछे कि ये जो 56 क्या है, तो मैं उसी तरीके से इसका मैं टाइप पता कर सकता हूं, कंसोल डॉट लॉग में जा करके मैं लिखूंगा टाइप ऑफ, इसके अंदर मैं पास कर दूंगा ए, तो जाकर के आपको इसका जो आपको आउटपुट आएगा, इसका आउटपुट आएगा जो आपको, इसका आउटपुट आएगा आपको नंबर। ठीक है, ये आपको बता देगा कि ये आपका जो डेटा टाइप है वो आपका नंबर है। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम आते हैं, आपको एक आता है मेरा बिटवाइज ऑपरेटर। ठीक है, तो बिटवाइज ऑपरेटर को किस तरह से करते हैं हम, एंड ऑपरेटर। ठीक है, एम परसेंट बोलते हैं, एम परसेंट बोलते हैं हम लोग। ठीक है, दूसरा आता है मेरा, इसको हम लोग बोलते हैं जो और ऑपरेटर बोलते हैं, और। ठीक है, उसी तरीके से मेरा एक आता है, ये होता है नॉट। ठीक है, उसी तरीके से हमारा एक आता है आपको, एक ऑपरेटर आता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं हम लोग, जैसे डबल ग्रेटर देन को हम लोग बोलते हैं लेफ्ट शिफ्ट बोलते हैं। और उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं डबल ग्रेटर देन, तो इसको हम लोग बोलते हैं राइट शिफ्ट बोलते हैं। ठीक है, अब अगर उसी तरीके से अगर हम ट्रिपल ग्रेटर देन लगाते हैं, तो ये अनअसाइंड राइट शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो अब हम जैसे कि अगर हम चाहते हैं कि ये मतलब कि अगर मैं बात कर लूं आपको, कि सपोज करते हैं कि टर्नरी ऑपरेटर तो मैंने आपको बता दिया है, ये टर्नरी ऑपरेटर मेरा कुछ इस तरीके से रहेगा। ठीक है, जब आप कोई भी दो किसी कंपैरिजन करेंगे, तो ये बीच में यही ऑपरेटर काम आएगा, को टर्नरी ऑपरेटर आएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो जो है मेरा सिर्फ यही मतलब था कि कितनी तरह के ऑपरेटर्स होते हैं जो हम अपने जावास्क्रिप्ट के ऑपरेटर में इस्तेमाल करते हैं, यही मैं आपको आज मैं आपको बताने वाला था। और होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका प्रैक्टिकल देखेंगे कि ये प्रैक्टिकली किस तरह से वर्क करता है। ठीक है, चलिए तब तक के लिए
होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियोस एंड चैनल। ओके, थैंक यू सो मच।